इस बीच हमने ललित जो कक्षा 9th का हिंदी काव्यखंड में चल रहा था, ललित पाठ था। इस पाठ को हमने एक बार पहले करा चुके हैं कक्षा में, वातावरण बनाकर। जैसा भी हो अपनी तरफ से कक्षा का वातावरण तो हम बना नहीं पा रहे हैं उतना, क्योंकि कक्षा ही होती है, विद्यालय ही होता है। वहाँ का माँ सरस्वती के आंगन की अनुकंपा ही अलग होती है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हमसे दूर जो शिष्य हैं उनसे हमारा इसी बहाने संपर्क हो जाए और वो प्रयास किया जाए जिससे हमारा आपके साथ एक सामंजस्य बन जाए। तो ललित वाला पाठ में पढ़ा चुका था, क्योंकि इस बीच इंटरनेट की समस्या, अंतर्जाल में समस्या आने से और नेट में समस्या के साथ साथ इस समय पाठ में जो है फ़ोन की समस्याएं, और इस वजह से वो डिलीट हो चुके अपने आप जब हमने उनको अपलोड करने के लिए रखा। तो अभी पुनः हमें पाठ करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हम सदैव तत्पर हैं। अपलोड नहीं होने के कारण जो है दोबारा मुझे ये फिर करना है, और आप भी दोबारा प्रयास कीजिए, इसको प्रयास कीजिए। आपने तो पहली बार ही होगा, क्योंकि अपलोड नहीं हो पाया था ये, पता नहीं क्या ऐसी तकनीकी खराबी रही इंटरनेट में। तो अब जो है मैं इसको पुनः दोबारा करा रहा हूँ। आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो है ललित, कश्मीरी संत कवयित्री हैं एक, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इनका जब जन्म है, इनका जन्म 1320 सन में कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ है। संत कवयित्री हैं जैसे संत सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। उसी प्रकार से ये भी, इनके अन्य नाम हैं लल्लेश्वरी, लला, लल्ल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नाम से ये प्रसिद्ध हैं। काव्य शैली जो है, इनका देहांत जो है 1391 में हुआ, और इनकी जो काव्य शैली है काश्मीर की जो है कवित्री है, तो काश्मीरी संत कवित्री की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे कबीर के जो है मीरा के पद, सूर और तुलसी के पद, तो वहाँ पर कश्मीरी जो शैली है काव्य शैली इनकी, इसको वाक कहा गया है। वास्तव में जब भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, भक्ति आंदोलन चरम पर था, उस समय भक्ति आंदोलन में संपूर्ण भारत का कवियों का प्रतिनिधित्व हो जाए आपके पाठ्यक्रम में, ये सोच करके आपके लिए पाठ दिया गया है ललित, जिसको मीराकांत ने जो है इसका अनुवाद किया है हिंदी में। ये कश्मीरी में है, कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय कवित्री हैं, घरों घरों में इनके गीत, जैसे हमारे यहाँ कबीर, सूर और तुलसी के और मीरा के गाए जाते हैं, ऐसे ही उनके गीतों को, वाक को, इनके पदों को आज भी वहाँ पर याद किया जाता है, गाया जाता है। और अब इसके बाद इसको आप तैयार कर दीजिए। इसके बाद हम इसके वाक जो हैं ललित के, इनको तैयार करते हैं, काठिन्य निवारण के साथ शब्दार्थ करते हैं। इसको तैयार कर लेंगे, सीख लेंगे। इसमें लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल सहज, जिसको जनता आराम से आत्मसात कर लेती है, ऐसी भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग किया है। काव्य शैली के अंतर्गत आएगा इनकी भाषा शैली, और यही कारण है कि ललित सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, आज सैकड़ों सालों में कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी ये जीवित है। तो इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इनके वाक की ओर। नमस्कार। अब जो है ललित का जो हम पद बताने वाले हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम निर्माताओं को धन्यवाद करना चाहिए। हमारे पुस्तक में जो सोचते हैं पुस्तक में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या बच्चों के अंदर किस प्रकार से भाव आए काव्य के प्रति, तो उसी को जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ पर विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन आंदोलन जो हुआ था, उस जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ पर ललित की जो कविताएं दी गई हैं, इनमें वाक हैं। इन वाकों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये जो है अनुवाद इसके मीराकांत ने इनका अनुवाद किया है। तो इसमें जो पहला वाक है आपका, इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबरों का जो है विरोध और अपने प्रयास, जो प्रयास हम कर रहे हैं उनकी व्यर्थ में, वो प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, अर्थात मैं जो इस संसार में भटक रही हूँ, ये सब बेकार हो रहा है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर जाकर के आगे करते हैं।
तो अध्ययन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, स्वरों का ध्यान रखेंगे। स्वर उतार चढ़ाव था, जो दीर्घ होता है उसको बढ़ाते हैं चढ़ाते हैं, और जो ह्रस्व होता है छोटा होता है उसको हम कम समय देते हैं। वाक पद 1 ये लिखा हमने, रस्सी कच्चे धागे की चाह है घेरे तक है, ये चाह है घेरे, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये यहाँ तक। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो इसको हम अब शुद्ध रूप से पढ़ते हैं। बात, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू, घर जाने की चाह है घेरे। आप मेरे साथ दोहराएंगे इसको एक बार, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। इसका सामान्य सा अर्थ है बढ़िया तरीके से, लेकिन वैसे ये जो पद है भक्ति काव्य का है। जिस प्रकार मीरा, सूर, तुलसी उनके पद हैं, उनको हम दोहे, चौपाई आदि कहते हैं, इसी प्रकार से इसका 4 लाइन के पद को वाक कहते हैं कश्मीरी काव्य शैली में। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, सामान्य अर्थ अगर हम इसका लगाते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवियत्री कह रही है रद्यत संत कवियत्री की, मैं रस्सी से जो रस्सी है वो कच्चे धागे की है, और मैं उसे क्या खींचने का प्रयास कर रही हूँ, नाव। कच्चे धागे से रस्सी का वो नाव खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी, रस्सी टूट जाएगी, है ना। तो ये जीवन भी मेरा ऐसा ही हो रहा कह रही है कि जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ, परमेश्वर से मिलना चाहती हूँ, परमेश्वर से जो है साक्षात्कार करना चाहती हूँ, उस पार जाना चाहती हूँ, है ना, ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसा हो रहा है जैसे कच्चे धागे से कोई क्या खींच रहा हो, नाव खींच रहा हो। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें भव देव भव सागर पार। जाने वो देव, वो परमेश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार सुने और कब मुझे भवसागर से पार करने। अर्थात जैसे कोई नाविक नाव रखता है, नाव को खींचते हैं, फिर कहते हैं मुझे पार करा दे कोई, और पार कराने के लिए उसको आवाज लगानी पड़ती है ना नाविक को। तो यहाँ पर परमेश्वर रूपी नाविक को, यहाँ नाव जो है ये संसार रूपी नाव है। कैसे नाव है ये? संसार रूपी नाव, जीवन रूपी नाव। इस जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए नाविक चाहिए, लेकिन वो नाविक मेरी आवाज नहीं सुनता था, परमेश्वर मेरी आवाज नहीं सुनता। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? लिखा है खुद ही नीचे, पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे। जैसे कच्चे सकोरे से, कच्चे सकोरे का मतलब है यहाँ पर स्वाभाविक से रूप से कमजोर सकोरे, है ना। जैसे किसी छत है, टपक रही है, अब छत टपक रही है, उसके अंदर हम रह सकते हैं, बैठ सकते हैं? बैठ नहीं सकते, खड़े तक नहीं हो सकते हम उसमें, ठीक है ना। तो उसमें जो है उसी प्रकार से कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से जो कच्चे हैं उसमें से पानी टपक रहा है, तो मैं जो पानी को जब पार बाहर कर रही हूँ तो वो पानी फिर वापस आ जा रहा है। जैसे नाव में अगर छेद हो जाए और हम पानी निकालते रहें, फिर भी क्या हो जाएगा, उसमें पानी आता रहेगा, है ना। ऐसे ही तू कह रही है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ। अर्थात मैं इस जीवन रूपी नाव में जब भी इसको नाव को आगे बढ़ा रही हूँ, जीवन चला रही हूँ, परमेश्वर को याद करती हूँ, तो मैं माया मोह में भटक जा रही हूँ। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये ऐसा है, वो उसमें माया मोह में, ज्ञान नहीं है, ज्ञान में भटक जा रही हूँ मैं, ठीक है ना। जितना मैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ, उतना ही मेरी मन की जो चंचलता है, मन जो चंचलपन है, वो मेरे को व्यर्थ घुमा दे रहा है इधर उधर। वो प्रयास इससे मेरे क्या हो जा रहे हैं, व्यर्थ हो जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, जी माने हृदय, हृदय में बार बार हुक उठते, हुक उठने वाले आवाज आना, मन करना, मन मचलता है, आह कैसे मैं परमेश्वर से मिलूं, घर जाने की चाह है घेरे। उस घर में, परमेश्वर के घर जाने की, कहाँ जाने की, परमेश्वर के घर जाने की चाह, अर्थात परमेश्वर से मिलने की, आत्मा की जीवात्मा से मिलने की, या जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की जो चाह है, इच्छा है, वो बार बार लहरें मारती था, मन करता है। क्योंकि ये दुनिया जो है मेरे लिए तो क्या है, ससुराल के समान है, और मेरा मन जैसे मायके में रह रही लड़की का मन करता है कि मैं
और ना ससुराल में रह रही लड़की का मन करता है कि मैं मायके में जाती, है ना। ऐसे ही वो कह रही है यहाँ पर कवियत्री कि मेरे को घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह, उस परमेश्वर के घर अर्थात जहाँ से मैं आई हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे संसार में ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा था, लोगों के दुख दरिद्र को कम करने के लिए भेजा था, सबके कल्याण के लिए मुझे भेजा था, लेकिन वो कल्याण का कार्य मेरा जो है सब व्यर्थ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं संसार रूपी माया ममता में फंस गई हूँ, मैं अज्ञान रूपी अंधकार में फंस गई हूँ। ये तो ऐसी होगी जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है, और ऐसी बात होगी जैसे हम कच्चे धागे से क्या खींच रहे हो, नाव को खींच रहे हो। ऐसी स्थिति होगी मेरे जीवन की, है ना। तो इस पर एक गाना भी है, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। वो कह रही चुनरी में दाग लग गया, अर्थात ये चुन्नी मेरे कपड़े साफ होने चाहिए थे, परमेश्वर मन आत्मा ये साफ होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें माया रूपी और अज्ञान रूपी और जो चंचलता रूपी, जो संसारिक चंचलता है, इसका सब दाग लग रहा है। ऐसी यहाँ पर भी इस कविता में ये कवित्री इस संसार रूपी नाव को खींचने की बात कर रही है, पानी के तब के कच्चे सकोरे से व्यर्थ प्रयास होने की बात कर रही हैं। अब हम इसके कठिन निवारण की ओर चलते हैं। कठिन निवारण में देखिए, वाक, वाक मैंने पहले ही बताया, वाणी अर्थात इसको वाणी भी कहते हैं। वाक मैंने बोलना, आवाज, ध्वनि। 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना भी है, इसको वाक कहा गया है। कच्चे सकोरे मैंने पहले बताया, स्वाभाविक रूप से कमजोर। ये सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कच्चे सकोरे, कमजोर, ठीक है ना। कच्चे सकोरे। नाव, जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव। और भी जो कठिन शब्द आपको लगते हैं आप पूछते रहिए, कमेंट करिए। मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए, 94 56 39 38 22। और इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम इसको डाल हैं ताकि अधिक से अधिक छात्रों में, आजकल सब बच्चे, हर अभिभावक जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अच्छे उससे जुड़ा हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे महान आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें विद्यार्थियों को और अभिभावकों को अपने इस इंटरनेट का, मोबाइल का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, प्रिय शिष्यों, छात्रों, मेरा यही निवेदन है कि जो है आप इसका अच्छा प्रयोग करिए, ये इसका अपने जीवन में उतारने। और ये जितने भी पद हैं, 9-10 के तो जितने भी पद हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब जो है हमारे जीवन में आगे भी काम आने वाले हैं। ये केवल परीक्षा पास करने वाले पद नहीं है, ये जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। इसलिए अगर यदि आपको फिर भी कोई कठिन और शब्द, भव सागर पार है, जैसे भव माने होता है ये होने वाला, सागर माने सागर, अर्थात होने वाला सागर था, संसार रूपी सागर, संसार को भव सागर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भव सागर से पार करना मतलब इस संसार रूपी सागर से पार करना। और भी कोई कठिन शब्द अगर आपको लगते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मेरा बताने का इसको धर्म है, कर्तव्य है। नमस्कार, निरोग रहें।